हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपके 10th क्लास में थी। जो आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 11th क्लास में जो आइडेंटिटीज़ हमारे यूज़ में आने वाली है उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र शर्मा और मैथ मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहली आइडेंटिटी रहेगी वो आपको बड़े अच्छे से याद होगी कि जब भी कोई भी दो पॉइंट होते हैं x1 y1 एंड x2 y2 और उनके बीच में डिस्टेंस की अगर बात हो रही हो तो उस केस में जो फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपके डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा d इज़ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यह आपको अच्छे से लर्न होगा क्योंकि 10th क्लास में ईजीएस्ट फॉर्मूलाज में ये यूज़ में आया करता था। इसके बाद जो हम देखेंगे, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला था उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड नंबर, सेक्शन फॉर्मूला। आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, उस लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट x1 y1 आपको गिवन हो, x2 y2 आपको गिवन हो, और बीच में एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना हो जिसके कोऑर्डिनेट x, y आपको फाइंड करने हो, और जो डिवीज़न है इनका जो सेक्शन हो रहा है वो m1 रेशो m2 में हो रहा हो। उस केस में आपको इस x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x का फॉर्मूला आपने बनाया था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लर्न करने का इसका सिंपलेस्ट तरीका था, अगर आप इस x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो m1 को x2 से इंटू करना है, m2 को x1 से इंटू करना है, और डिवाइड में m1 प्लस m2 करना है। सेम ट्रिक हम लगाएंगे y के लिए। तो y के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, y के लिए हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वस टू, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी के साथ जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी रहेगी वो रहेगी थर्ड आइडेंटिटी मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपका जो रहता था थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, मिड पॉइंट फार्मूला भी एक ईजीएस्ट फार्मूला था जिसके अंदर आपको दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 आपको गिवन रहते थे, और जस्ट मिड पॉइंट आपको फाइंड करना था। और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x और y अगर अपन एज्यूम करते हैं तो इसको हमें फाइंड करने का फॉर्मूला रहता था x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला रहता था। ये आपका था थर्ड आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी में आपके पास हम यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल हुआ करता था। उस ट्राइंगल में x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 तीन पॉइंट्स होते थे। उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको होते थे और बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना होता था। तो उस एरिया का आइडेंटिटी आपको होता था इस टाइप से, जिसको हम अभी एक ट्रिक और मैं बताऊंगा, शायद आपको याद हो नहीं हो, लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 देन प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपकी आइडेंटिटी रहेगी जो कि आपके मोड में रहेगा। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम मोड में रहेगा। क्या हुआ इसका मतलब, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इसको लर्न करने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, 1 2 3 1 2 3।
तो आप अगर बाहर की तरफ यहाँ पर इस ब्रैकेट में x1 ले रहे हैं तो अंदर लिखेंगे y2 माइनस y3। अगर आप बाहर 1 ले रहे हैं तो अंदर लिखेंगे y2 माइनस y3। और अगर आप बाहर की तरफ 2 लिख रहे हैं, मतलब x2 लिख रहे हैं, तो अंदर लिखेंगे y3 माइनस y1। इट मीन्स y3 माइनस y1। और अगर आप बाहर की तरफ x3 लिख रहे हैं तो अंदर लिखेंगे y1 माइनस y2। वापस देखते हैं, x1 लिखा तो y2 माइनस y3 लिखेंगे, x2 लिखा तो y3 माइनस y1 लिखेंगे, और x3 लिखा बाहर तो अंदर y1 माइनस y2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको वैल्यू पुटअप करना है और आपको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए फिफ्थ फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास फिफ्थ जो आइडेंटिटी आपकी रहेगी उसमें आपको एक कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो कंडीशन थी वो क्या थी? जो आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है उसके इक्वल में आपको 0 लिखना होता था। आपको लर्न होगा ये, आपको ये की ये आइडेंटिटी लिखनी है और उसके सामने 0 पुटअप करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं 11th क्लास की तरफ। ये थे आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपके 10th क्लास में यूज़ आई थी। अब हम चलते हैं 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले रहेगा हमारा पॉइंट रहेगा 11th क्लास का, वो रहेगा स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। अब अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर आपका जैसे लेडर आप रखते हो सीढ़ी को, कोई इस टाइप से रखता है, कोई थोड़ा ज़्यादा खड़ा रखता है, कोई और ज़्यादा खड़ा रखता है। तो ये जो आपको स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, किसी में ज़्यादा बन रहा है, किसी में कम बन रहा है, तो इस एंगल की जो स्टडी होती है उसी को हम स्लोप कहते हैं। किसी का स्लोप अगर कम रहेगा तो उस पर ढलान कम रहेगा, स्लाइडिंग सिस्टम कम रहेगा, किसी का स्लोप ज़्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से हम यार इस चैप्टर में स्लोप का डिस्कसमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप की बात हम करते हैं। स्लोप को बेसिकली हम m से डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है, m से हम स्लोप को डिनोट करेंगे। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो इसमें फर्स्ट रहेगा वो रहेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, व्हेन लाइन मेकिंग थीटा एंगल विद x एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास इस टाइप से एक्सिस दे रखी है, x x डैश y एंड y डैश, और एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, उस लाइन में आपको जैसे आपने ये इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, इस लाइन का जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, ये बन रहा है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे थीटा। यहाँ हम इसको लिखेंगे थीटा एंगल है, ओके। अगर ये आपको मालूम हो, मतलब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। व्हेन द लाइन मेकिंग द थीटा एंगल विद x एक्सिस, ये जो लाइन आपकी जिसके बारे में बात करनी है, वो लाइन अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, अगर थीटा एंगल बनाती है, तो आपका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्लोप रहेगा आपका m इक्वल्स टू टेन थीटा, m इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट वन। हम स्लोप निकालने की और भी आइडेंटिटीज देखेंगे, फिलहाल आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जब आपको थीटा एंगल दे रखा हो x एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, बी पॉइंट की तरफ। इस वीडियो को आप यहीं पॉज करके आइडेंटिटीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको बाद में यूज़ आएगा। नाउ सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं। बड़ी शांति से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बड़े पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। नाउ सेकंड आइडेंटिटी आप इसमें देखोगे बी पॉइंट डाल के, कि अगर कोई लाइन आपके पास है
और वो 2 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और सेकंड पॉइंट आपका x2 y2 है और उसका स्लोप आप m एज्यूम कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो इस टाइप की है कि जो लाइन आपकी पास हो रही है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप आप m एज्यूम कर रहे हो। उस केस में इसके जो स्लोप का आइडेंटिटी बनेगा वो बनेगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आइडेंटिटी रहती है जब आपको स्लोप निकालना हो। ये आपका सेकंड कंडीशन रहेगा स्लोप का। आई होप आपको ये वाले फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसमें सी फॉर्मूला एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ। सी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सी में जैसे आपको मैं बोलूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज गिवन, इट मीन्स ax प्लस by प्लस c। ये आइडेंटिटी तो आपने देखी होगी। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ लाइन इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन होती है। अगर आपको जो स्ट्रेट लाइन की बात करनी है उस स्ट्रेट लाइन के बारे में, जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको इक्वेशन दे रखा है और इक्वेशन गिवन है आपको, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन अगर आपको गिवन है लाइन का इक्वेशन अगर आपको गिवन है, उस इक्वेशन से अगर आपको स्लोप m फाइंड करना है तो उसका आइडेंटिटी रहेगा माइनस a डिवाइड बाय b। ओके, दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर स्लोप व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। तो आपने यहाँ पर जो स्लोप देखा है वो स्लोप 3 टाइप से देखा है। फर्स्ट आपने स्लोप देखा जब आपको लाइन का एंगल दे रखा है विथ x एक्सिस, तो आप m इक्वल्स टू टेन थीटा फॉर्मूला लगाओगे और स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। और बी में आपने देखा कि जब आपकी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है उस केस में आपका जो स्लोप रहेगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 रहेगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको गिवन है, इट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, उस केस में इसका स्लोप रहेगा माइनस a डिवाइड बाय b। अब हम बात करेंगे जब आपको 2 लाइन गिवन है, जैसे ये आपकी फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन, और दोनों लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है और दोनों के बीच में एंगल बनता है। उस एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं फाई। एंगल का नोटेशन है, इसको मैंने थीटा एज्यूम नहीं किया है क्योंकि थीटा को हम पहले यूज़ कर चुके हैं स्लोप में। तो अभी जो एंगल बन रहा है उसको मैंने फाई एज्यूम किया है। नोटेशन है, इसको हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के आपको स्लोप पता है, गिवन है। जैसे इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। दोनों लाइंस का स्लोप आपको मालूम है, m1 और m2 यहाँ पर स्लोप्स हैं और आपको इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, tan phi इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका आइडेंटिटी रहेगा इसमें, जिसमें आपको दोनों ही स्लोप मालूम रहेंगे और जब स्लोप पता होंगे और बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो ये हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ये आइडेंटिटी किसकी थी आपकी? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये आइडेंटिटी आपके किसकी थी? ये थी आपके
एंगल बिटवीन टू लाइंस, और टू लाइंस के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो ये आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए इसमें आगे चलते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, कंडीशंस इसकी जो रहेगी वो रहेगी, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन जो रहेगी, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल मतलब दोनों लाइंस अगर पैरेलल होगी तो क्या करेंगे, देखना पड़ेगा आपको। जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, दोनों लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, दोनों लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इट मीन्स उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, फाई इक्वल टू 0। उस केस में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके बनेगी m1 इक्वल टू m2। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कंडीशन, दिस इज़ द सफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द लाइंस आर पैरेलल। जब आपको लाइंस पैरेलल की बात करनी है और दोनों लाइन पैरेलल होगी तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री आप यहाँ रख के देखोगे कि फाई की जगह 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और फिर ये नीचे वाला पार्ट उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा। फिर ये m2 उधर जाएगा, तो फाइनली जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी m1 इक्वल्स टू m2। तो ये कंडीशन आपको डायरेक्ट लर्न करनी है कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऐसा होता है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। सेकंड कंडीशन आपकी रहेगी, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा कि फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की और सेकंड मैंने ड्रॉ की, दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो हो रहा है फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा, जो आपकी कंडीशन रहेगी वो रहेगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब ये कंडीशन आप ये मान के चलिए, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस में चलेगी, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम में या फिर यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये यूज़ में आएगा। ये बना कैसे है, वैसे ही बना है जैसे ऊपर वाला हुआ था। देख लेते हैं इसको भी कि यहाँ पर जब आप फाई की जगह पे 0 रखोगे, टेन 90 डिग्री क्या होता है, टेन 90 डिग्री होता है इन्फिनिट। तो इन्फिनिट को हम लिखेंगे 1/0, 1/0। तो ये पूरा जब क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन वाला 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाला कंडीशन पूरा 0 हो गया, नीचे वाला हो गया 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आप शिफ्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी दो कंडीशन और थी जहाँ पर आपको यूज़ करना था। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने 10th क्लास में और देखे थे कि जब कभी भी आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एज्यूम करना होता था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप क्या एज्यूम करते थे उसको, लेट h,0, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट था उसको आप 0 एज्यूम कर रहे थे और जो x कोऑर्डिनेट था उसको आप h एज्यूम कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका यूज़ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। सिमिलर अगर आप यहाँ देखेंगे पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, उस केस में आपका जो आप एज्यूम करते थे 0,k। इट मीन्स जो x वाला कोऑर्डिनेट था उसको 0 और y वाले को k एज्यूम करते थे। ये काफ़ी बेसिक कंडीशन है, इसलिए इसको मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं जो आपके 10.2 और 10.3 के लिए यूज़ में आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल 10.1 एक्सरसाइज सीखने के लिए इतनी आइडेंटिटीज़ बहुत है और ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर देना जिससे कि मैं अपने कंटेंट में सुधार ला सकूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी टाइप की जानकारी, इसी टाइप के चैप्टर्स में सोल्व करता रहता हूं और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।